आपका इस लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 8 के अध्याय 16 के लिए 10वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 17 का समाधान सीखा था। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 18 एवं प्रश्न नंबर 19 का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न 18 है, प्रमाणित करो कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। तो इस प्रकार से जो है हम एक समबाहु त्रिभुज बना ले रहे हैं। तो ये और ये तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर हैं। तो अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इनके तीनों कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जिसे हम क्या मान लेंगे, एक्स और एक्स। हम इसे मान लेते हैं ए बी सी। हम यहाँ लिखेंगे माना ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर क्या होगा, हमने एक्स माना है। अब जो तीनों कोण एक एक्स है, यानी इन तीनों का योगफल क्या होगा, 180 डिग्री। क्योंकि तीनों त्रिभुज के तीन कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। इसे लिखेंगे इसलिए x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, यानी 3x बराबर 180 डिग्री। इसलिए x बराबर 180 डिग्री बटा 3। इसे काटेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C जो था x, यानी 60 डिग्री। यानी इसलिए समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न 19 है, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज का कोण बीएसी का समद्विभाजक एवं एसी भुजा के मध्य बिंदु डी से एबी भुजा के समानांतर सरल रेखा एक दूसरे को बीसी भुजा के बाहर स्थित ई बिंदु पर मिलते हैं। प्रमाणित करना होगा कि कोण ए ई सी बराबर एक समकोण है। तो सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं जो दिए गए तथ्य उनके हिसाब से। तो हमें एक त्रिभुज एबीसी बनाना है। सबसे पहले हम एबीसी एक त्रिभुज बनाते हैं। ये ए, ये बी और ये सी जो है एक त्रिभुज बन गया है। अब कहा गया है कि जो है बी ए सी यानी इस कोण का जो समद्विभाजक है, यानी तो हम इसका समद्विभाजक पहले खींच लेते हैं, खींच दिए हैं। अब जो है ए सी भुजा का जो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु जो है यहाँ कहीं होगा। तो हम इससे जो है डी बिंदु है मध्य बिंदु से ए बी के समानांतर जो है एक सरल रेखा खींची गई है। तो हम समानांतर सरल रेखा खींच लेते हैं इस प्रकार से। तो दोनों जो है आपस में जाके यहाँ ई बिंदु पर मिल रहे हैं। तो ये क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर रेखा है, इसे ध्यान रखिएगा। ये और ये भुजाएं दोनों बराबर होंगी क्योंकि डी क्या है, मध्य बिंदु है। हमें बनाना है कि ए ई सी, यानी हमें सी को जो है मिलाना पड़ेगा, ई और सी को। तो कोण ए ई सी, इस कोण का जो है हमें मान ज्ञात करना है, जो कि कहा गया है कि एक समकोण के बराबर होगा। तो हम इसे आसान करने के लिए जो कोण है उसका नाम जो है एक्स वाई के द्वारा बताएंगे। तो ये दोनों बराबर हैं, तो हम इसे मान लेते हैं कि ये क्या है, कोण एक्स है। चूंकि ये समद्विभाजक है तो बराबर होंगे। हम लिखेंगे ये माना कोण बी ए, इस बिंदु का नाम ई है, तो बी ए ई बराबर कोण डी ए ई बराबर एक्स। तो ये दोनों एक्स हो गए हैं। अब हम ध्यान से जब देखेंगे तो चूंकि ये और ये क्या है, समानांतर है, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, एकांतर कोण होगा। क्योंकि ये क्या है, एक त्रियक है, ए ई क्या है, त्रियक है। ये दोनों भुजा जो है समानांतर है, ये दोनों रेखाएं जो है समानांतर है। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें हम क्या मान सकते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो एक्स हो जाएगा क्योंकि ये कोण है, एकांतर कोण है। तो हम इसीलिए कोण इसका नाम है ए ई डी
बराबर x। क्यों? क्योंकि AED बराबर है कोण BAE के, कोण BAE के। और क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों क्या है? एकांतर कोण है। ठीक है, तो ये हो गए एकांतर कोण। अब चूंकि ये दोनों कोण बराबर हो गए हैं, ध्यान से देखिए, ये दोनों कोण क्या हो गए हैं? बराबर हो गए हैं। क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हो गए तो ये जो भुजाएं होंगी, ये और ये भुजाएं आपस में बराबर होंगी। हम लिखेंगे इसीलिए AD बराबर DE। क्यों? क्योंकि विपरीत कोण यानी भुजाओं के विपरीत कोण बराबर हैं, बराबर है। ये दोनों कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। और कोण बराबर हो गए यानी ये दोनों भुजाएं भी क्या हो गई? बराबर हो गई। अब हमें दिया गया है कि ये भुजा बराबर है आपस में, और हमने बताया कि ये और ये दोनों भी बराबर हैं, यानी ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपस में? बराबर, यानी तीनों ये क्या हो जाएंगे आपस में? बराबर हो जाएंगे। हम लिखेंगे अब AD बराबर क्या है? DC के। क्यों? क्योंकि D मध्य बिंदु है, D मध्य बिंदु है, तथा AD बराबर DE। क्यों? क्योंकि हमने अभी प्रमाणित किया है, प्रमाणित। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि DE बराबर क्या हो जाएगा? D से। DE बराबर क्या होगा? D से। अब चूंकि ये दोनों बराबर हैं, यानी ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी हम लिख सकते हैं इसीलिए कोण DEC बराबर कोण DCE। क्यों? क्योंकि विपरीत भुजाओं के कोण क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। अब ये चूंकि बराबर है, हम क्या मान लेते हैं? y और y। तो अब जो है लास्ट स्टेप बच गया है, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए त्रिभुज AEC से, त्रिभुज AEC से ये कोण क्या है? x प्लस ये कोण क्या है? पूरा AEC कोण x प्लस y है, और ये क्या है? y है। तीनों को मिला कितना होगा? 180 डिग्री होगा। हम क्या लिख सकते हैं इसे? ये समीकरण बन गया है, तो इसे हम समाधान करते हैं पहले। तो x प्लस x 2x, y प्लस y 2y बराबर 180 डिग्री। यानी हम इसे लिख सकते हैं 2 कॉमन लेने के बाद x प्लस y बराबर 180 डिग्री। इसीलिए x प्लस y बराबर 180/2, तो ये कट गया 90 डिग्री। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। अब हम जो है चित्र को दोबारा देखते हैं कि x प्लस वाई है क्या। तो ये AEC कोण देख रहे हैं, यही क्या है? x प्लस वाई, यानी इन दोनों कोणों को योग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? AEC। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसीलिए कोण AEC बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है? एक समकोण होता है। यानी हम क्या लिख सकते हैं? इसीलिए कोण AEC बराबर एक समकोण। प्रमाणित। उम्मीद है आपको दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। इन प्रश्नों का अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। इस प्रकार से जो अध्याय 16 है वो समाप्त होता है। 19 नंबर जो है सवाल था वो अंतिम सवाल था। अगले वीडियो में हम नए अध्याय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।